हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारंग क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। उससे पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट जिससे हमें एनर्जी मिले ताकि हम अपने काम को अच्छे से कर सकें। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को खुद आगे धकाओ काम करने के लिए, दूसरा कोई नहीं आएगा आपके लिए। अपना काम खुद करना पड़ेगा आपको, आपकी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, दूसरा आपके लिए कोई नहीं करेगा। ना ही आपको मोटिवेशन देगा कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सो आपको हर चीज खुद से समझनी और खुद ही अपने आप को आगे पुशअप करना है। ओके, सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। जैसा कि 12th क्लास आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 डिजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, और आज ही इस चैप्टर को हम डिजोल्व कर देंगे अच्छे से। मेरे ख्याल से आपने हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लिया होगा। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मीन्स जब हमारी फर्म बंद होने जाती है और अगर हमारे पास कोई भी बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो उस टाइम पर हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब मैंने बता दिया। अगर हमारी फर्म बंद होने जा रही है, हमारी पार्टनरशिप बंद होने जा रही है, लेकिन क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है और हमें ये देखना है कि कितना बैलेंस बचा है, बैलेंसिंग फिगर क्या है, तो उस कंडीशन में मेमोरेंडम बैलेंस शीट तैयार की जाती है। इफ अ बैलेंस शीट on the date of dissolution is not given in the question, there is always advisable to prepare memorandum balance sheet on the date of dissolution to ascertain the amount of balancing figure। कि जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना दे रखी और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दिखाना हो आपको, तो उस कंडीशन में आप कैसे पता चलेगा कि आपको बैलेंस शीट के अंदर बैलेंसिंग फिगर कितना है। तो उस कंडीशन में हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट तैयार करनी होगी। ओके, इन absence of any other information, sundry assets should be treated as balancing figure on asset side of the balance sheet। कि जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो सन्ड्री असेट की, तो उस टाइम पर हमें जितना भी हमारा असेट जो भी बैलेंस है उसी को हम ट्रीट करके चलेंगे असेट साइड। ठीक है, बैलेंस शीट की असेट साइड। किनको? सन्ड्री असेट्स को। ओके, चले आगे। उसके बाद आता है इफ द बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट आर नॉट गिवन एज ऑन द डेट ऑन डिसोल्यूशन, फर्स्ट वी विल फाइंड द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन बाय रिकास्टिंग द कैपिटल अकाउंट। आपको अगर क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं दे रखा है डिसोल्यूशन डेट के अंदर वाले दिन, तो आप क्या करोगे? उस कंडीशन में जितना भी बैलेंस है उनके अकाउंट से जो भी बैलेंस है उसको रिकास्ट करके लिख देंगे, रिकास्टिंग द कैपिटल अकाउंट मान के उसको। ओके, व्हेन सन्ड्री असेट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड nothing is specified about the difference on the asset side of balance sheet, the difference should be treated as debit balance of profit and loss account। सैंड्री असेट दे रखे आपको क्वेश्चन में, लेकिन उसके बारे में आपको असेट साइड में कुछ नहीं बता रखा। बैलेंस शीट के असेट साइड में उनके बारे में, सैंड्री असेट के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो आप उनको मानोगे कि वो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है। पीएनएल का आपके पास वो डेबिट बैलेंस है। क्लियर है? सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट वही बताती है कि अगर आपके पास कोई भी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर नहीं है तो उस कंडीशन में आप ये सब ट्रीटमेंट करोगे। ओके, सो मेरे ख्याल से अब चैप्टर के अंदर कुछ भी पॉइंट नहीं बचा होगा जो आपको मैंने नहीं समझाया होगा। फिर भी स्टूडेंट अगर कोई टॉपिक रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता दें, हम उसके लिए भी एक क्लास बना देंगे।
सो क्लास कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट फिर भी अगर कोई आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो अकाउंट हो, बिजनेस हो या इकोनॉमिक्स हो, डाउट हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके लिए हम डाउट क्लियर क्लास रख लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ।